में तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। कठिन समय में तू मजबूत गढ़ है, अंधेरी राह में तू जियाला है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। मेरा हाथ तेरी अगुवाई करता, तेरा सामर मुझे बल देता। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा सामर मुझे बल देता। मेरा प्राण तेरी स्तुति करता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। आमेन। शालोम, शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है, हम लोग के जीवन में लगातार बनी रहे। जब प्रभु का आना आवश्यक है तो उसकी शांति हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है 8वें अध्याय में आकर शुलेमिन जो है, जो परिपक्व विश्वासी है, वो अब इस बात पर आ गई है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर पा रही हूँ और अब मैं अपना जीवन आपके हाथ में देती हूँ
और मैं आपके प्यार के ऊपर, आपका जो अगापे प्रेम है, उस पर पूरी तरह से आधारित हूँ। क्योंकि मेरे अपने काम एक जगह आकर स्थिर हो जाते हैं। मैं बार बार अब ऊपर नीचे, मेरे जीवन में बहुत सी बातें आती हैं, परंतु मैं विश्वास करती हूँ पौलुस के समान कि ना तो मृत्यु, ना जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न न न ऊंचाई, न गहराई, न कोई और सृष्टि मुझे मेरे परमेश्वर से के प्रेम से जो यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती। और इस थीम को लेकर वो अब आगे बढ़ रही है। और फिर उसको एकदम से इस बात का ख्याल होता है कि हमारी, मतलब प्रभु यीशु मसीह और मेरी कोई छोटी बहनें हैं जो प्रभु के परिवार में तो आ गई हैं, पिता परमेश्वर के परिवार में तो आ गई हैं, परंतु वो अभी परिपक्व नहीं हुई हैं। उनके अंदर जैसा प्रेम होना चाहिए परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए, और जैसा विश्वास होना चाहिए परमेश्वर के वचनों पर, वो अब ने अभी नहीं है। तो वो उनको हम दोनों मिलकर जो है आपस में प्रभु बात कर रहे हैं कि हम लोग उसको एक शहरपना बना देंगे, संसार से अलग किया हुआ पवित्र बना देंगे। हम उसके अंदर एक कंगूरे को लगा देंगे। हम अपने हम ऐसा करेंगे कि हम वो पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। हम ऐसा करेंगे कि वो दूर से देखकर उसको लोग जो है वो देख सकें, एक साक्षी बन सके। और उसमें हम जो है उसमें हम देख सकेंगे कि वो छोटी बहन भी, जिसकी जो अभी विश्वासी तो है परंतु विश्वास और प्रेम में आगे नहीं बढ़ पाई है, हम लोग मिलकर जो है वो इसको बनाएंगे। अर्थात जितने आप विश्वासी यहाँ पर हो, आप और पवित्र आत्मा मिलकर हम अपने उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, उनको वचन के द्वारा आगे बढ़ाएंगे। हम परिश्रम करेंगे उनके लिए, ताकि वो भी प्रभु यीशु मसीह के आने के दिन तक तैयार रह सकें, रैप्चर के दिन वो भी उठाई जाए। और हम लोगों ने कल देखा था कि किस प्रकार से इन सब बातों को आज हम देखते हैं कि फिर से जो प्रेमिका है, जो जो शुलेमिन है, जो परिपक्व विश्वासी है, जो तैयार की जा रही है प्रभु के द्वारा, जिससे कि उसके ऊपर कोई दाग झुर्री ना हो, ताकि वो उसे ले जाए। वो क्या कहती है? वो कहती है कि अ, बालहा मोन में शुलेमिन की एक बारी थी। उसने वो दाग की बारी रखवालों को सौंप दी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के हजार हजार टुकड़े देने थे। वो इस बारे में बता रही है कि अब वो जैसे कि कल भी हमने देखा था कि वो अपने बारे में बताने लगती है 10वें पद में कि कि यहाँ पर वो अब जो है वो सुलेमान की बारी नहीं है, परंतु वो अब यीशु मसीह की बारी बन गई है। और उसमें क्या बदलाव आ गया है? वो कहती है 10वें अध्याय में, मैं शहरपना थी और मेरी छातियां उसके गुम्बट। तब मैं अपने प्रेमी की प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाली के समान हो गई। अब वो अपने ऊपर अपने आप को जांचती है, और वो इस बात को जब देखती है कि अपने गुणों को देखती है, क्योंकि वो अब सुलेमान की बारी में नहीं है, अब वो यीशु मसीह की बारी के कारण जो है वो स्वतंत्र हो गई है। तो अब वो क्या कहती है कि हमें जो है अपनी अच्छाई, अपने गुणों को जानना चाहिए। जब हम, इसलिए नहीं कि घमंड करें, कि हम घमंड करें कि अब जो है हम स्वतंत्र हैं, हम घमंड करें, नहीं। इसलिए क्योंकि
प्रभु हमसे चाहता है कि हम अपने अपनी अच्छाइयों के बारे में, जो यीशु मसीह के कारण हमारे जीवन में आ गई हैं, वो हम जानने पाए। और वो ये कहती है कि अब मैं साक्षी बन गई हूँ। अब मैं प्रभु यीशु मसीह की साक्षी बन गई हूँ, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा शहर पन्ना के में बहुत से गुम्बद होते थे दीवार के ऊपर। और वो गुम्बदों को देखकर, उसकी आकृति को देखकर दूर दूर से यात्री समझ जाते थे कि ये वो शहर है, इसके अंदर वो शहर है। सो दूर दूर से अब इस प्रेमिका को, अब इस जो परिपक्व विश्वासी है, कलीसिया है, उसको देखकर दूर से लोग कह रहे हैं कि ये प्रभु को प्यार करने वाली और प्रभु पर विश्वास करने वाली है। और वो दूर से जान जाते हैं, एक साक्षी बन जाती है। उसकी जो गुम्बद है वो उन छातियों के समान है, जो जिसको कि हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि विश्वास और प्रेम, प्रभु से प्रेम बिना जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया, वैसे हम अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति से प्रेम करते हैं, और उस पर अटूट विश्वास है हमारा। और वो दूर से दिखता है, और वो दूर से दिखता है ताकि हम जान जाएं कि इस दीवार के पीछे अ, अ, जो है वो एक ऐसा सोने का महल है। उस महल के अंदर जो है वो, हाँ, वो वो पवित्र आत्मा रहते हैं। हालेलुया। और वो आगे बताती है कि तब मैं अपने प्रेमी की दृष्टि में शांति लाने वाली के समान थी। और वो ये कहती है कि अब जो है मैं जो विश्वासी हो गई हूँ, मैं जो कलीसिया बन गई हूँ, मैं जो परिपक्व हो गई हूँ, मेरे अंदर प्रेम और विश्वास प्रकट होता है। दूसरे लोगों के लिए मैं एक साक्षी बन गई हूँ, और मैं दूसरों को शांति देने वाली बन गई हूँ। हालेलुया। अब जो है जैसे कि पहले अध्याय में हम देखते हैं, जो जो प्रेमिका है वो कहती है मैं सांवली हूँ, मैं काली हूँ, मैंने अपना वो काम नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। बहुत आत्मग्लानि उसके अंदर है, बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है वो वो सारी चीजें उसके अंदर है, निराशा है। परंतु अब वो कह रही है कि अब ऐसा नहीं है। अब मेरे अंदर जो है प्रभु, अ, प्रभु अपने आप को प्रभु के दृष्टिकोण से देख रही है। अब वो परिपक्व हो रही है, और वो शांति देने वाली हो गई है। जो शांति उसको प्रभु देता है वो दूसरों को बांटने वाली हो गई है। हालेलुया। तो इस प्रकार से वो रैप्चर के लिए तैयार की जा रही है। मेरे प्रियो, आज प्रभु हमसे यही कहना चाहता है, आपके अंदर जो झूठी आत्मग्लानि, जो शैतान पूरे समय बोलता है कि तुम्हें प्रभु ने छोड़ दिया है, तुम्हारे अंदर दुष्ट आत्माओं का प्रभाव हो गया है, तुम जो है ये ऐसे नहीं हो, वैसे नहीं हो, वो सारी फीलिंग जो है आती है। कभी वो कहती है मैं केदार के तंबू के समान हूँ, कहती थी केदार के तंबू के समान हूँ, जो अस्थिर है, गंदे मैले से उनके तंबू थे। परंतु अब जो है वो सुलेमान के जो मंदिर के समान हो गई है। एक एक अब वो गंदापन नहीं है, स्थिरता है उसके अंदर, एक जगह स्थापित हो गई है, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में उसके अंदर रहते हैं, बहुत सी चीजों को दावा कर रही है। इसलिए हमको जितने भी पॉजिटिव वचन मिलते हैं उनका हमें दावा करना है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं प्रभु यीशु मसीह की मित्र हूँ। मेरे अंदर जो प्रभु ने काम शुरू किया उसे वो पूरा करेगा। जैसा कि आपके सबके पास अभिषेक की 4 कुंजी है, और उसमें जो अपने लिए अपने लिए जो वचनों को दावा करना है, बहुत से वचन मैंने उसमें लिखे हैं बोलने की कुंजी में। और वैसे भी आपको भी मालूम है, उन वचनों का हम दावा कर सकते हैं। और और इस प्रकार से जो है वो अपने लिए कह रही है कि मैं एक शहरपना थी, मतलब मैं पवित्र हूं, मैं संसार से अलग हो गई हूँ। अब इस बात को वो जानती है, ठीक है। और एक
हर एक शहर में, हर एक कलीसिया में कुछ शुलेमिन रहती हैं, परिपक्व विश्वासी रहते हैं। इसलिए जो छोटी बहनें हैं उनको सुरक्षा मिलती है। इसलिए जो आप कलीसिया में जाते हो आपको सुरक्षा मिलती है। आपको लगेगा कि जिस कलीसिया में हम जाते हैं वहां ये बात है, वो बात है, गलत सलत, मतलब बहुत सी चीजें आप सोचते हो, आप कहते हो अब हम वहां नहीं जाएंगे। परंतु प्रभु आपसे कहता है कि नहीं, चाहे ये कैसे भी लोग हैं, अगर वो सही तरीके से मुझे मानते हैं, और तो जब वो मेरे सब साथ में मिलते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ, और मैं जो है वो उनकी रक्षा करता हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। जैसे कि पतरस से प्रभु ने कहा, यदि तू मुझसे प्रेम कर रखता है तो मेरी भेड़ों को चरा, मेरे मेमनों की रखवाली कर। हर जगह, चाहे स्त्री या पुरुष, पतरस के समान है जिनको प्रभु ने चुना हुआ है, जो शुलेमिन के समान है। थोड़ा बहुत अप एंड डाउन उनके जीवन में होता है, परंतु फिर भी वो अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखकर फिर से खड़े हो जाते हैं, दूसरों को शांति देने वाले हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो इस बात के लिए। और वो दूर से दिखाई देते हैं, उनके अंदर विश्वास और प्रेम। अब जो है शुलेमीन अपने आप को जब प्रभु के दृष्टिकोण से देखती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। अब 11वां पद है यहाँ पर, बाल हामोन में शुलेमिन की एक बारी थी। उसने वो बारी, दाग की बारी रखवालों को सौंप दी थी। हर एक रखवाले को उसके फलों के लिए चांदी के हजार हजार टुकड़े देने थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाल बाला होम होन मोन का मतलब है, सॉरी, बाला मोन का मतलब है भीड़ का प्रभु। और सुलेमान का राज्य बहुत दूर तक फैला हुआ था, वो बहुत लोगों का राजा था। और सारा संसार जो है वो बगीचा था, एक बगीचा है, बारी है। और वही अब यीशु मसीह की बारी हो गई है। और और अब जो है वो वो इस प्रकार से, जब सुलेमान की बारी थी तब क्या होता था, देखिए तब क्या होता था, जो उस सुलेमान ने हर एक क्षेत्र में कुछ रखवालों को रख रखा था। और वो रखवाले क्या करते थे, उन रखवालों को क्या करना होता था, वो लोग फल जो होता था, जिस भी बारी में वहां पर बहुत से ग्रेप्स का, अंगूरों का फल होते थे, बहुत तरह तरह के फल लगते थे, उन फलों को तो वो जो जो वर्कर्स थे, वो जो रखवाले थे, वो जो काम करने वाले थे, वो ले लेते थे। परंतु उस फलों के बदले में उन्हें चांदी के हजार हजार टुकड़े देने पड़ते थे, उनको कुछ देना पड़ता था। ये सुलेमान की बारी थी, ये नए नियम की बारी थी, ये पुराने नियम की बारी थी कि उनको बहुत से जो थे वो आज्ञाओं को मानना पड़ता था, और प्रभु को अपने पूरे मन, अपने पूरे प्राण और अपनी पूरी शक्ति से प्रेम करना था। और उनके ऊपर कोई अनुग्रह नहीं था, उनको वापस प्रभु को कुछ ना कुछ जरूर देना पड़ता था, पिता परमेश्वर को। पुराने नियम में जो व्यवस्था थी उसको अगर नहीं माना तो तो जो था वो सजा मिलती थी, पेनल्टी लगती थी। परंतु हम देखते हैं कि जब जब वो 12वें पद में देखिए, मेरी निज दाग की बारी मेरे ही लिए है, हे सुलेमान, हजार तुझी को और फल के रखवालों को 200 मिले। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर दो बारियां हैं, एक सुलेमान की बारी है और एक सुलेमान ने सुलेमीन को दे दी है, जो परिपक्व विश्वासी हैं उनको दे दी है। और और अब ये जो निज बारी हो गई है, अब जो है कलीसिया की बारी हो गई है। अब वो कलीसिया का बगीचा है, और उस कलीसिया के बगीचे में
वो जो लोग रहते हैं, अब उनको जो है वो कह रही है कि कि तुझको जो है वो फल भी तुझे मिले, और तुझे मैं हजार हजार चांदी के टुकड़े भी देता हूँ। हालेलुया। मैं तुझे अधिकार देता हूँ, मैं तुझे सामर्थ देता हूँ, मैं तुझे जो है जो सुलेमान है वो प्रभु यीशु मसीह के समान है। और जो शुलेमीन है वो एक परिपक्व कलीसिया है। अब जो है पुराने नियम में नए नियम में ये अंतर हो चुका है। अब जो है वो उसको उसको अ, प्रेम और आनंद से जो सेवा करनी है, बस पूरे सच्चे मन से सेवा करनी है, विश्वास और और प्रेम के साथ। बस दो चीजें प्रभु को देनी है, और वो उनको उसके बदले में हजार हजार चांदी के टुकड़े भी मिलेंगे। अब पुराने नियम के अनुसार हमें पूरी व्यवस्था का पालन नहीं करना है, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और उसको पूरे मन पूरे प्राण से प्रेम करना है। इसीलिए एक व्यवस्थापक उठा और उसने कहा कि आ, आ, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, प्रभु यीशु से पूछा। तो यीशु मसीह ने कहा तू कैसे जानता है क्या क्या लिखा है? तो उसने कहा कि लिखा है कि तू अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख, और इसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से प्यार कर। तो प्रभु ने उससे यही कहा, हाँ तू ठीक कह रहा है, तूने बिल्कुल ठीक कहा। तो तुझे अब जो है क्या करना है? प्रभु ने फिर आगे कहा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। और नई आज्ञा क्या है? कि तुम प्रभु से प्रेम करो, उस पर विश्वास करो, और दूसरों को भी प्रेम करो। जैसे तुम्हें प्रभु ने क्षमा किया है, ऐसे तुम दूसरों को क्षमा करो। ये प्रभु को बस देना है, उसके बदले में हजार हजार प्रभु हमें देगा। क्या देगा? हम जो है आत्मा से परिपूर्ण हो जाते हैं, और हमें बहुत से वरदान प्रभु हमें देता है। इस दुनिया का पर अधिकार देता है, दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता है। उसके साथ मिलकर, प्रभु के साथ मिलकर उसकी बारी में काम करते हैं, और दूर से लोग इस बात को जान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये शुलेमिन है रहती है, और उस शुलेमिन में, उस कलीसिया में प्रभु रहते हैं। और एक बहुत ही आनंद की बात, इस बात को हम देखते हैं तो हमें हमें प्रभु के अधीन रहना है, और स्वतंत्रता भी है। हम प्रभु के अधीन जरूर हैं, परंतु हम गुलाम नहीं हैं। हम उसके मित्र हैं, हम उसके वो हमारा पैलौठा, वो अपने पिता का पैलौठा, और हम उसकी और संतानें हैं। वो हमारा बड़ा भाई है। एक रिश्ता अलग हो गया है। पहले सुलेमान था जो कि भीड़ का परमेश्वर कहलाता था, प्रभु था। और आज जो प्रभु यीशु मसीह है वो भी वो भी जो है इस नाम से पुकारा जाता है, बालहा मोन। बालहा मोन मतलब भीड़ का प्रभु। पहले सुलेमान था, परंतु अब नए नियम में यीशु मसीह है। और यीशु मसीह की बस ये चाहता है आनंद के साथ हम उसकी आराधना करें, उसकी सेवा करें, और अपनी पवित्र एक दीवार बन जाए। दीवार मतलब कि संसार से अलग। और इनके इस सब के ऊपर अब व्यवस्था का कोई भी हमारे ऊपर प्रभाव नहीं है। अगर हमसे कुछ भी गलती हो जाती है तो हमें जाकर अपने कोई बकरा लेकर या कुछ जानवर लेके बलिदान नहीं करना है। तो बस उसी समय के वो पाप क्षमा हो जाते हैं। परंतु आज हमें क्या करना? अगर हमसे कुछ भी गलत हो जाता है, इस प्रेम को प्रकट करने में हम चूक जाते हैं, तो हमको बस क्या करना है कि पहला यूहन्ना पहला अध्याय और उसके 9th वर्ष में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया। धर्मी है।
प्रभु का धन्यवाद। इस बात को अपने दिमाग में रखते हुए हम अपने प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, रैप्चर के बारे में हम सोच रहे हैं। अब यहाँ पर जो दोनों आयतें हैं वो बता रही हैं कि कैसे प्रभु यीशु मसीह जब जब अपने राज्य में आएगा तो हमको हमको पुरस्कार देगा, हमको हजार हजार देगा। उसने हजार हजार हमको दे दिया है और हजार हजार देगा, हजार हजार चांदी के टुकड़े। हमको प्रतिफल जरूर मिलेगा। जो इस संसार में रहते हुए हम उसके लिए अलग होकर रहते हैं, हम उसको प्यार करते हैं, हम उसकी आनंद पूर्वक उसकी सेवा कर रहे हैं, तो प्रभु हमारे लिए करेगा। और ये अब सेवा बहुत आसान है, कठिन नहीं है। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के अधीन करेंगे, अपने हाथों को उठाकर धन्यवाद दें कि वो प्रभु यीशु मसीह जो भीड़ का प्रभु है, जो बहुत से लोगों का प्रभु है, संसार का प्रभु है, जिसके हाथों में सारा यूनिवर्सल है, सब सारी कायनात कहना चाहिए उसके हाथों में है, वो सबका प्रभु है। वो ऐसा प्रभु, वो हमको जो है वो हमको एक हमारी बारी दिया है। उसने हमें कलीसिया को बनाकर उसको हमें हमें एक बारी दे दिया, हमें सब कुछ दे दिया है। उसने कहा है कि देखो मैंने मैं अब जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है और अब ये अधिकार मैं तुम्हें देता हूं, तुम जगत में जाओ। अब वो रखवाले नहीं है जिन्होंने यीशु मसीह को मार डाला। अब प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को रखवाली बना दिया है, पतरस को रखवाला बना दिया था, मुझे और आपको रखवाला बना दिया है। और हमारे जो हमारा जो फल हमें उसके उसके बिहाफ में जो हमें फल मिलते हैं वो हमारे हैं, उसने हमको दे दिए हैं। और साथ साथ में वो जब आएगा, दोबारा आएगा, रैप्चर से के बाद फिर दोबारा आएगा, तब न्याय के समय वो हमको हमें हमें पुरस्कार देगा। हालेलुया। हर एक के लिए एक पुस्तक लिखी जा रही है और उस पुस्तक में आपके सारे भले कामों को वो लिख रहे हैं। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है। जिन पापों की क्षमा हम मांग लेते हैं वो पाप नहीं लिखे जाते, परंतु वो बातें लिखी जाती हैं जो हम अपने प्रभु के लिए करते हैं और उसके अनुसार हमको वो पुरस्कार देगा। मुझे नहीं मालूम है कि क्या पुरस्कार होगा, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग, सबसे बड़ा पुरस्कार यही होगा पूरी कलीसिया के लिए कि वो प्रभु के आनंद में सदा सर्वदा रहेंगे। कोई भी कोई भी वहां पर परेशानी नहीं होगी। जया, इस समय मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप प्रभु को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि किस प्रकार से हम, जो प्रभु हमको रैप्चर के लिए और दोबारा आने के लिए भी तैयार कर रहा है। जया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्रभु जी, और हम सब एक मन होके परमेश्वर पिता, आज हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी की। सच में आप वो प्रेमी परमेश्वर हैं परमेश्वर प्रभु जी, और आपका प्रेम अगापे है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, आपका प्रेम अद्भुत है परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, और धन्यवाद के साथ परमेश्वर प्रभु जी हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जब आप आने वाले हैं परमेश्वर पिता, आपने परमेश्वर प्रभु जी अपनी कलीसिया को अधिकार दिया, आपने अपनी कलीसिया को परमेश्वर प्रभु जी काम दिया प्रभु जी, आपने अपने लोगों को तैयार किया परमेश्वर पिता,
कि बहुतों को परमेश्वर प्रभु जी आपकी ओर लेकर आए प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हम सबको प्रभु आप परिपक्वता की ओर ले चल रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। और परमेश्वर प्रभु जी और ज़्यादा परमेश्वर प्रभु परिपक्व बनाते जा रहे हैं प्रभु जी कि हम बहुतों को तैयार करने वाले और परिपक्व बनाने वाले बने परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस काम के लिए प्रभु। आपने हम सबको चुना है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जब आपका आना है परमेश्वर पिता, हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु हम अपनी तैयारी के साथ साथ हम बहुत सारे लोगों को तैयार करने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। और हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि ना कि सिर्फ हम संसारिक रीति में देखे प्रभु, ना सिर्फ हम आत्मिक रीति में प्रभु, लेकिन हर प्रकार से परमेश्वर प्रभु जी जैसा आप चाहते हैं परमेश्वर कलीसिया तैयार हो, जैसा आप चाहते हैं कि हम में से यहाँ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति तैयार हो प्रभु जी। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि प्रभु मेंटली स्पिरिचुअली परमेश्वर प्रभु जी फिजिकली हम तैयार हो यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर पिता। कि जब आपका आना हो परमेश्वर प्रभु, आपकी दुल्हन आपके लोग परमेश्वर तैयार पाए जाए परमेश्वर प्रभु जी। और हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आप उस कलीसिया को लेने आने वाले हैं जो बिना दाग बिना झुर्री की है परमेश्वर पिता। और प्रभु आज हम ये प्रार्थना करते हम में से प्रत्येक का जीवन प्रभु जी, प्रभु जी हम ये सोचते ना रह जाएं कि हमने अब पाप किया और हम नहीं जाएंगे यीशु मसीह के साथ में। लेकिन हम जानते हैं प्रभु आपने हर एक को क्षमा किया है, प्यार किया है प्रभु जी। और अपनी उपस्थिति में, अपनी गाढ़ी उपस्थिति में बढ़ाते जा रहे हैं हम में से प्रत्येक को प्रभु आप तैयार कर रहे हैं परमेश्वर प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु जी उस अनुग्रह के लिए। उस अनुग्रह में हम तैयार हो रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और हम यही प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि जो आपने हमको दिया है हम बहुतों को देने वाले बने परमेश्वर प्रभु जी। उस उद्धार में लाने वाले बने परमेश्वर, उस छुटकारे में लाने वाले बने प्रभु, उस प्रेम में लाने वाले बने प्रभु जो आपने हमसे किया है परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि सिर्फ आपका आना हमारे तक सीमित ना रहे, वह पूरा संसार जान जाए कि यीशु मसीह आने वाला है और हमको ले जाने वाला है प्यारे प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा सारा आदर आपको मिले यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपका धन्यवाद हो इस समय हर एक जन के लिए जो यहाँ पर है। प्रभु हमारे एक फॉल्स गिल्ट से बाहर आ सके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का प्रेम से हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। और जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कोई नहीं हो सकता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि हर प्रकार से पिता परमेश्वर हम आपके लिए तैयार पाए जाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं एक सूचना देना चाहती हूँ कि आज फ्राइडे है, कल सैटरडे होगा, तो कृपया 2 बजे जुड़ जाइए। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है अपने जुड़ने में, बहुत लोग को हो रही है, आप लोग प्लीज प्रार्थना करें कि हम लोग कुछ ऐसी चीज पता चल सके कि क्यों लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं। या तो आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम है या हमारी तरफ से है, तो प्रभु बताए और इस नेटवर्क को बिल्कुल ठीक करें। मैं विश्वास करती हूँ कि हम लोग प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। कृपया जय आज मसीह की। प्रार्थना करते रहिए इस बात के लिए, ठीक है, ताकि हम लोग का ये जो नेटवर्क है वो सही हो सके। हाँ, जय जब मसीह की। सबको जय जय मसीह की। मसीह जय मसीह की आंटी जय जी। मसीह जय की मसीह जय की। मसीह जय की मा- जय मसीह की जय मसीह की। जय